एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी वेट को मेंटेन कैसे करें, क्योंकि हमने वेट लॉस कर लिया और बहुत खुद को कंट्रोल करके बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग को अपने को आपको कंट्रोल करके हर चीज़ करके मैंने हमारा वेट लॉस तो कर लिया है। अब मेंटेन करने की बारी आती है तो हमें वो दिन याद आते हैं जब हमने उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया होता है और अब हमें खाना है। पर दुविधा बहुत बड़ी ये है कि हम खा लेंगे तो हमें ये भी टेंशन होता है कि हमने वेट कम किया है, वापस बढ़ तो नहीं जाएगा उन सब करने की वजह से। और जब हम 2-3 बार खा भी लेते हैं तो हमारा वेट भी पुट होने लग जाता है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है मेंटेन करने के अंदर। पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हमारे वर्कआउट को कभी मिस नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे त्योहार बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि हमारा वर्कआउट बहुत डिस्टर्ब होगा, बट दो चीजों का मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारा वर्कआउट पहले किया है, बट नहीं, वर्कआउट को आप डालिए, कुछ एक्टिविटी रहेगी तो कुछ एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है ना, तो वो बर्न हो सकेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वही चीज होगी कि धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज जो बढ़ती रहेगी आपकी बॉडी में, वो फैट में कन्वर्ट होती रहेगी और आपका वापस वेट बढ़ने लग जाएगा। पहली चीज अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को वर्कआउट रखना है। वर्कआउट कितना रखना है ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आपको, एक टाइम रखना है। मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में 30 मिनट टू 40 मिनट का आपको वर्कआउट रखना है रेगुलर बेसिस पे। अगर आपसे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, मॉर्निंग में 5000 स्टेप्स यानी आप वॉकिंग स्टार्ट करिए। ये दोनों चीजें जब आप रखेंगे तो आपके बॉडी की एक्स्ट्रा कैलोरीज वहां बर्न हो जाएगी, तो फैट बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप इजीली कुछ भी हल्की फुल्की कैलोरीज का आप खा सकते हैं। दूसरा, वर्कआउट क्या हेल्प करेगा, मानिए कि आपने जिस दिन कुछ ऐसा बाहर का खा लिया या फिर समोसा या जलेबी ऐसी कुछ चीजें खा ली जिसमें हाई कैलोरीज है, तो नेक्स्ट डे जब आप वर्कआउट करेंगे ना तो लास्ट डे की वो कैलोरीज बर्न अपने आप हो जाएगी, तो जहाँ पे आपकी रिकवरी होती रहेगी। अगर आप वर्कआउट स्किप कर देंगे तो हम कैलोरीज तो डाल ही रहे हैं, फिर वर्कआउट कर नहीं रहे हैं तो कैलोरी बर्न नहीं होगा। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरा, हमें हमेशा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है। हम डिटॉक्स नहीं करेंगे, वही चीजें खाएंगे, वही लाइफ स्टाइल करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म वापस जो है एक्टिव हो रखा है, जो अच्छी चीजों को पचा रहा है और बॉडीज में जो गंदगी है वो बाहर निकाल रहा है, तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा तो वो भी आंतों में चीजें चिपकाने लगेगा, फैट को बढ़ाने लगेगा, जिससे वही है कि हमारा जो वेट हमने कम किया वो वापस बढ़ने लग जाएगा। आपको डिटॉक्स करते रहना है। डिटॉक्स करने का वही तरीका है कि आप मॉर्निंग में सुबह सुबह डिटॉक्स का ड्रिंक लें, और जो भी आपके पास में हर्बल लाइफ का डिटॉक्स है या फिर मेरा आप वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के साथ में डिटॉक्स बताया है, आप वो भी ले सकते हैं। और नेचुरल भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिससे हम अपने बॉडी का डिटॉक्स कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे ये तो आपको करना ही है, और इसका एक अच्छा सोल्यूशन मैं आपको क्या देने वाली हूँ, देखिए, डिटॉक्स करेंगे, मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा, बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्लड शुगर आपका बोलते हैं ना मेंटेन होके रहेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। साथ में क्या होगा कि जैसे आप पूरे हफ्ते में आपने कुछ थोड़ा बहुत खाया है या फिर शादी में है, आप कहीं बाहर है, कोई फंक्शन में है, पूरे हफ्ते का आपका बहुत अच्छा स्टॉक हो गया है खाने का पेट के अंदर, तो आपको क्या करना है, और स्टोर नहीं भी हुआ है तब भी आपको क्या करना है, आप डेली बेसिस पे डिटॉक्स नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा निकालना है जब आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है। वो डिटॉक्स कैसा रहेगा, डिटॉक्स ड्रिंक और डिटॉक्स फ्रूट्स पे, यानी फ्रूट आप वाटरी फ्रूट लीजिए, सीजनल फ्रूट लीजिए, आम और ये सब चीजें नहीं लेना है, आम चीकू बनाना नहीं लेना है आपको। बाकी जो सीजनल फ्रूट आता है, वाटरमेलन या फिर डिटॉक्स वाले जो फ्रूट होते हैं जिसमें वाटर ज्यादा कंटेन होता है, वो फ्रूट्स आपको सिर्फ लेना है। तो आपको डिटॉक्स डाइट पूरे एक दिन का रखना है या फिर 3 दिन का आप रख सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ हफ्ते में एक बार एक दिन का फुल डे डिटॉक्स रखिए। उसमें आप डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए और डिटॉक्स जो फ्रूट बाउल है बस उसी पे आपको पूरा दिन क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। जिससे क्या होगा कि आपने हफ्ते भर का कुछ ऐसा खाया भी होगा तो बॉडी डिटॉक्स होगी, तो बॉडी की जो गंदगी है जो स्टोर होने वाली है वो सब चीजें बॉडी से बाहर निकलेगी। तो ऐसे महीने में आपको 4 बार डिटॉक्स करना है, तो आपको ये थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी कि मेरा वेट बढ़ जाएगा वापस। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें डेली मॉर्निंग में उठते ही की हमारी आदत होती है, क्योंकि हमने अब वेट लॉस कर लिया, अब हम पूरा वो सब चीजें नहीं कर सकते डेली डेली, तो हम क्या करते हैं कि वापस कॉफी या ऐसी कुछ चीजें स्टार्ट कर लेते हैं सुबह उठते ही। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, आप जो वेट लॉस कर लिया है तो अभी आपको वो चीज नहीं तोड़नी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो क्या है कि हमें सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी तो पीना ही है। जैसे ही आप 2 ग्लास सुबह सुबह उठते ही गुनगुना पानी पियेंगे ना, तो वो आपके बॉडी को उस सिस्टम की तरह क्लियर कर देगा जैसे हमारे किचन के अंदर जो हमारे जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तब हम उसमें गर्म पानी डालते हैं और फिर उसकी क्लीनिंग होती है। वैसे ही क्या करेगा, जब आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पिलाएंगे तो आपकी बॉडी में जैसे जहाँ पे भी ऐसी चिकनाई है, जहाँ पे भी ऐसी गंदगी है जो चिपकी हुई है, वो सब बॉडी से बाहर निकलेगी। सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा जो पूरे दिन आपको एक्टिव फील करवाएगा। दूसरा, आपकी गंदगी बॉडी से बाहर निकलेगी।
तो 2 ग्लास पानी आपको सुबह सुबह कभी नहीं छोड़ना है। बोलते हैं ना ये रामबाण है आपके लिए, और बोल सकते हैं ये बोलते हैं संजीवनी बूटी है ये आपके लिए, तो इसको कभी नहीं छोड़ना है जो आपको वेट मेंटेन करना है। चौथी चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत सजेस्ट करती हूँ कि आप मेंटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ जाती है कि जब हम मेंटेन कर रहे हैं, हाँ हमने वेट लॉस कर लिया है, फिर क्या होता है कि हम कुछ भी मतलब कभी भी कुछ क्रेविंग हो जाती है तब खा सकते हैं, क्योंकि फिर हमें कुछ कोई कहने वाला नहीं रहता है। तो कभी भी गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ में कुछ खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब चीज़ रहती है। तो उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ, आप अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा एड ऑन रखिए। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। इस ब्रेकफास्ट में आप बहुत सारी हेल्दी चीज़ें ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना तो आपको अनवांटेड चीज़ें भी जब मिलेगी ना, ऑफर मिलेगा खाने का, तो आप वो नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका जो पेट है वो फुलफिल रहेगा, आपकी फीलिंग फुलफिल रहेगी, तो आपको वो जब कोई ऑफर भी करेगा तब भी वो क्रेविंग नहीं आएगी आपको। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, जब हम ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं ना तो हमारा लंच का कैलोरी मेंटेन रहता है, डिनर का कैलोरी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एक कैलोरी के अकॉर्डिंग डाइट बनवाने की। तो लंच जो ब्रेकफास्ट है आपको उसको हेल्दी रखना है और ब्रेकफास्ट तो लेना ही है। अब हम ब्रेकफास्ट में मेंटेन करते टाइम में क्या क्या ले सकते हैं, पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं 1 बाउल वेजीज के साथ में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं। तीसरा आप क्या ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं, आप कोकोनट चटनी के साथ में इसको ले सकते हैं। फोर्थ आप वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं 1 बाउल। और फिफ्थ आप वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं। वैरायटी बहुत सारी अपने को मिल गई है, पर करना क्या है कि बस ब्रेकफास्ट ऐड रखना है अपनी डाइट के अंदर। ओके, पांचवी चीज की क्या हमें ध्यान रखने की है, हाँ ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए। जो हमें बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा वेट लॉस हमारा जो मेंटेन रखना है, तो उसमें 2 चीज़ आपको शायद आपके वेलनेस कोच स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि आपको शुगर नहीं खाना है, सॉल्टी फूड नहीं खाना है, मसाले वाला फास्ट फूड हमें नहीं खाना है। मैं आपको क्या बोलूँगी, जब आप वेट को मेंटेन कर रहे हैं तो आप एक माइंड में थॉट रखिए कि जो चीज़ें आपको वेट बढ़ा चुकी है, क्या वही चीज़ें हम वापस दोहराएंगे, नहीं, वो चीज़ें हमें नहीं दोहरानी है। तो हमें जो हमारा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे, जो बोलते हैं ना वेट का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो है शुगर, जो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो उस चीज़ को हमें तोड़ना है, यानी हमें शुगर जितना हो उतना बंद करके रखना है, जितना हो उतना कम करके रखना है। हाँ आपको क्रेविंग होती है शुगर की, तो बहुत सारे आप ऐसे लो कैलोरी लो शुगर वाली चीज़ें आती है वो आप यूज़ करें। और मैं आपको सजेस्ट क्या करती हूँ, आपको जब भी शुगर की या मीठे खाने की क्रेविंग हो तो आप एक कोकोनट वाटर जो आता है, कोकोनट पानी, वो आप पी लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो शुगर को हमें हमेशा के लिए बाय बोलना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग समय तक मेंटेन करके रखना चाहते हैं। फास्ट फूड, थोड़ा बहुत तला हुआ, थोड़ा बहुत मसाले वाला फूड अगर आप डेली खाते हैं तो वो तो डिटॉक्स भी हो जाता है, बट शुगर बहुत फैट बना के रखता है। तो हमें कुछ अमाउंट के अंदर ही वो चीज़ें खानी होगी, ज़्यादा आप मत सोचिएगा ज़्यादा हमें खानी है, बट हाँ हम टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें खा सकते हैं। 6th क्या होगा कि आपको कभी ये नहीं भूलना है कि मुझे 5 मील प्लान को डिस्टर्ब करना है। क्यों? क्योंकि 5 मील प्लान कैसा होता है, आपके पूरे दिन का जो मील है वो डिसाइडेड रहता है। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि हमने वेट लॉस तो कर लिया, अब हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, हम पुरानी लाइफ स्टाइल में चले जाएंगे ना तो हम कभी भी कुछ भी खा लेंगे, हमारा डाइजेशन वहाँ पे हेक्टिक हो जाएगा, डाइजेशन बहुत बंद जाएगा वहाँ पे, जिससे कि क्या होगा कि वही चीज़ होगा कि डाइजेशन खराब हो गया, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, तो अल्टीमेटली वेट आपका बढ़ाएगा। तो हमें हमारा जो बोलते हैं ना मील प्लान हमें फिक्स रखना है, जिससे हमारे जो डाइजेशन है उसको पता है कि इस टाइम पे हमारी बॉडी में इतनी कैलोरीज जाएगी, इतना फूड जाएगा, इतना प्रोटीन जाएगा। और क्या होगा कि जैसे कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, फंक्शन वगैरह आ गए जहाँ पे आपको खानी पड़ रही है और 5 मील आपके पास में है, तो आप उसको मना कर दोगे और वहाँ पे आपको उस टाइम शायद थोड़ा रिग्रेट होगा कि यार हमने इस चीज़ को मना कर दिया है, हमने खाया नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या लगेगा, अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया, और फिर आप अपने आप को ब्लेस बोलेंगे, अच्छा हुआ मैं खा के गई थी इसीलिए मैंने वो चीज़ नहीं खाई है। तो आपको क्या करना है, 5 मील प्लान आपका दिन का रखना ही है, यानी ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, लंच, मिड इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ये 5 आपको रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा सेट करिए इसको, ठीक है। अभी जो 7th और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमें हमारा सैलेड नहीं छोड़ना है। जब हमारे पास सैलेड होता है तो हम जब उसको खाते हैं तो वो एक तो पहली चीज़ क्या करता है कि हमारे जो
डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसका डिटॉक्स है, बहुत बड़ा डिटॉक्स है, जो क्या करता है आपके इंटेस्टाइन में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी चीज़ें गंदी हो रही होती है उसको एक तो क्लीन करने में बहुत अच्छी मदद करता है, क्योंकि उसमें फाइबर रिच होता है, तो वो आपके क्या करता है पेट को फुलफिल करता है, यानी बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, अभी भी हमारा डाइजेशन को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक और इन सब चीज़ों की दिक्कत हमें आती नहीं है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपने लंच या डिनर से 10 से 15 मिनट पहले एक प्लेट आप वो खा लीजिए सैलेड, तो क्या होता है कि हमारा लंच सीमित हो जाता है और हमारा डिनर भी सीमित हो जाता है। और अब जो हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सैलेड को तो कर देते हैं बाय बाय और लंच भर के खाते हैं और डिनर भर के खाते हैं। इस आदत को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भले ही आप कम खा रहे हैं बट हेल्दी आप खाइए। आप अगर सैलेड खा रहे हैं और फिर उसके बाद में अगर आप कोई पनीर की या फिर कोई भी ऐसी सब्जी भी खा रहे हैं तो वो चलेगा, क्योंकि वहां पे आपकी कम क्वांटिटी जा रही है। तो सैलेड हमेशा रखिए, क्योंकि सैलेड आपका पेट भरा हुआ रखेगा और चीज़ों को कम खाने की क्रेविंग रखेगा। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करवा सकती है। बस यही है कि हम कितना इजी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारते हैं या कितना फॉलो करते हैं। मेरा काम था आपको बताने का। अब इसको पहले आप शेड्यूल बनाइए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कि मेंटेन करने के लिए मुझे इतनी इतनी चीज़ें करनी है, और हमेशा अपने आप से ट्रू रहिए। आपने खाया भी है तो मैंने उसका सोल्यूशन दिया, आप डिटॉक्स करिए, इस तरीके से आप कम खा सकते हैं, क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बस ये है कि खुद से ट्रू होकर अपना स्केड्यूल बनाइए पूरा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो करवाइए। और जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करिए, क्योंकि मुझे पता है ये जो मेरा वीडियो